मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बात की है, लाहौर से बात। जी जी इमरान साहब, आप पहले भी लाइन पे थे जी, फरमाइए। जी सर, मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे मसाने में है ना पेशाब बहुत ज्यादा आता है, कतरे गिर जाते हैं। मैं नमाज से भी बहुत काफिर जी हूँ जी और 25 तारीख को मेरी शादी भी है। डॉक्टर साहब ने काफी तफसील से आपको बताया कि ये बहुत आसानी से इस मसले का हल हो सकता है, और आपके गुदूद के वजह से और गुदूद में सोजिश की वजह से शायद है। और डॉक्टर साहब ने आपको ये मशवरा दिया था कि आप एक माहिर से कांटेक्ट करें, किसी अच्छे तबीब को, मुआलिज को इस शोबे के दिखाइए लाहौर में, और वो आपको इंशाल्लाह इसके लिए दवा दे देंगे और उसका बड़ी आसानी से इलाज हो जाएगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, वो अर्जेंट कॉन्टिनेंस का आप फरमा रहे थे। तो उसमें जब उसकी जो मसाने की जो लाइनिंग है उसमें अगर कोई इरिटेबिलिटी आ जाए, और इरिटेबिलिटी कैसे आएगी, से फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो जाए, जो कि बहुत कॉमनली फीमेल्स में हो जाता है, तो अगर वो इमीडिएटली और प्रॉपरली ट्रीट हो जाए तो वो एक 4-6 दिन में क्लियर हो जाता है, और उसके बाद फिर उसके असरात ब्लैडर पे नहीं रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार इन्फेक्शन हुआ, कुछ पेशेंट की रिलक्टेंस होती है कि जीपी के पास जाए, दवा लेने जाए। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो जीपी के पास गया। जीपी जो हैं वो आमतौर पे सस्ती और दवाएं देते हैं और कम दिनों के लिए भी देते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। टेस्ट कराते नहीं हैं, कल्चर वगैरह कराते नहीं हैं, तो इन्फेक्शन इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। उसकी वजह से कभी कभी ये कुछ लोगों में जिनका रेजिस्टेंस भी कम होता है बॉडी में किसी वजह से, तो उनको ये इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बन जाते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन खासतौर पे डायबिटिक्स में ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो उस सूरत में ब्लैडर जो है इरिटेट हो जाता है और ओवर एक्टिव कहलाता है। वो ओवर एक्टिव से मुराद ये होती है कि दिन में 8, 10, 12 दफ़ा जाना पड़ रहा है। जैसे किसी ने अभी जिक्र किया था कि मैं 10-15 बार भी जाता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली 5-6 बार आदमी चला जाता है। तो इसमें बेसिकली ये जो मसाने के जो पट्टे होते हैं, डिट्रूजर होता है, इसकी कमजोरी है? इसकी कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा। इसमें नर्व्स की इरिटेबिलिटी है। जो लाइनिंग जिसे म्यूकोजा कहा जाता है उसके नीचे नर्व्स होती हैं। सही। और वो नर्व जब इरिटेट होती हैं सब म्यूकोजा में, तो फिर मसल्स जो है ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करने लगता है। इनकॉन्टिनेंस से मुराद ये है कि इनको महसूस हुआ कि पेशाब करने जाना है, लेकिन इससे पहले के कर सकें तो कुछ खतरे आ जाए। जैसे कि मैं और आप बैठे हैं और अगर हम पानी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और यूरिन बन भी रहा है, लेकिन हम लोग को कोई महसूस नहीं हो रहा है। जब वो भर जाएगा मसाना तो चले जाएंगे और एम्प्टी कर देंगे। महसूस हो रहा है तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई फिक्र भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का मसाना बहुत ज़्यादा सोजिश की वजह से डिफरेंट इन्फेक्शंस, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, ट्यूबरकुलस हो, कोई भी हो वजह, तो उस सूरत में फिर वो मसाना उनके काबू में नहीं रहता है और ब्रेन को सिग्नल्स जो जाते हैं वो ऐसे जाते हैं कि उनको फौरन से भागना पड़ता है। वो एक सोशल एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसका क्या मतलब, इसकी तशखीस यानी डायग्नोसिस किस तरह होगी और ट्रीटमेंट क्या है? इसकी तशखीस जो है वो बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन से हो जाती है, और जब वो एक चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो उसका फिर इलाज करना होता है। अगर से फीमेल्स में सिर्फ इन्फेक्शन है और कोई आउटलेट प्रॉब्लम नहीं है, पेशाब सही से खारिज हो जाता है, कोई रुकावट नहीं है, तो उस सूरत में उनको एंटीबायोटिक कवर दे दिया जाए और ब्लैडर को स्लो डाउन करने के लिए दवाएं दे दी जाएं जो कि एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर लाइन पे हैं, इनका सवाल लेते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप कहाँ से रिंग कर रहे हैं और नाम भी बताइए। मेरा नाम खैरुन्निसा। अच्छा जी, बताइए कहाँ से आप रिंग कर रही हैं? मैं कराची से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरे ये तकलीफ होती है, पहले मेरे पाँव पूरा हिस्सा कमर से लेके पाँव तक सुन्न हो जाता है ना। अच्छा। और पेशाब मेरा सही नहीं आता है। हाँ। और वरम पूरे चेहरे पे, पाँव पे वरम होता है ना। आपकी कितनी उम्र कितनी है आपकी? हाँ, मेरा सांस बंद हो जाती है। आपकी उम्र कितनी है? मैं 45। और ये शिकायत कब से है ये प्रॉब्लम आपको? ये मेरे को 4-5 साल हो गए। ठीक है, डॉक्टर इशरत से कुछ मशवरा लेते हैं इस पे। जी, अब इसमें जो है जाहिर है इनका मसाना इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इनको जल्दी से यूरिन आता है और थोड़ा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम लगती है। तो उस सूरत में इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएं, ये मालूम किया जाए कि इनकी एनाटमी क्या है, क्योंकि 45 साल हैं तो इनके बच्चे भी हुए होंगे और उसके थ्रू जो
बच्चे की पैदाइश के दौरान रिकरेंट ट्रॉमा होता है पेल्विस की नर्व्स को, तो उससे भी इरिटेबिलिटी आ जाती है। फिर वज़न भी इनका इम्पॉर्टेंट है कि अगर वज़न इनका ज़्यादा है तो वो भी अफेक्ट कर सकता है ब्लैडर की इरिटेबिलिटी को और पेल्विक फ्लोर के मसल को। तो वो जब इवेल्युएशन होगा इनका, तो एक तो इन्फेक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा, दूसरा ये है कि इनका पेल्विक फ्लोर का असेसमेंट हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड से इनका ब्लैडर की एम्प्टिंग पता चल जाएगी और कि कितनी कैपेसिटी है और कितना ये एम्प्टिंग कर रही है। तो ये सारी चीजें जब सामने आ जाएंगी तो फिर वो दवाओं से एडजस्टमेंट हो जाएगा। बेसिकली शी शुड कम एंड सी अ स्पेशलिस्ट। जी हाँ, और इनके बेसिक इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाएगी एंड दिस शुड होपफुली बी करेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस की बात जल्दी से खत्म कर ले, इसलिए कि प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब भी आ रहे हैं। तो आपने बताया कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस पे अर्ज इनकॉन्टिनेंस मैंने बताया कि आराम से हो जाता है, इलाज हो जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या चीज है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि जो मसाना है और जो स्फिंक्टर जो नाली गुजर रही है वो कुछ मसल्स से सपोर्टेड है। सही। वो पेल्विक फ्लोर मसल्स कहलाते हैं, मतलब जो जहां पर के वो उसको सपोर्ट देता है। ठीक है। अब जैसे जैसे एज गुजरती है, खासतौर पे फीमेल्स में, जैसे मैंने बताया कि पैदाइश होती है उसके दौरान ट्रॉमा होता है, वजन बढ़ गया, वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी की वजह से भी ये होता है। क्रॉनिक कोई कॉफ वगैरह हो, किसी को खांसी की शिकायत रही हो या कब्ज की शिकायत रही हो, स्ट्रेनिंग की शिकायत रही हो, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो मसाने पे जब प्रेशर डालते हैं तो यूरिथ्रा कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से लीकेज हो जाता है। यानी जो पेशाब के कंट्रोल का सिस्टम है या वाल्व है, ये जो कुछ भी है वो वीक पड़ जाता है, वो वीक हो जाता है। तो इस सूरत में शुरू में तो जाहिर है ये लोगों को पता होना चाहिए अवेयरनेस के सिलसिले में कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ये ज्यादा, इसमें मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस भी होती है, मतलब एक ही इंसान में दोनों अनासर होते हैं। लेकिन जो सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसका इलाज जो है वो पहले तो सिंपल तरीकों से कोशिश की जाती है कि पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस की जाएं, उनको जरा मजबूत किया जाए, लेकिन इवेंचुअली फिर उसमें सर्जरी इंटरवेंशन जिसे कहते हैं, ऑपरेशन की जरूरत होती है। और ऑपरेशन से बड़ा अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये बड़ा ऑपरेशन है, कोई बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है लेकिन टेक्निकल ऑपरेशन है। उसमें स्लिंग्स होती हैं जो आर्टिफिशियल, उनसे यूरिथ्रा को लिफ्ट कर लेते हैं, तो वो फिर उससे कॉन्टिनेंस हो जाती है। और जो पेशेंट जो परेशान था कि कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं जाना आना रोक दिया, कि निकल जाता है, यूरिन एम्बैरेसमेंट सिचुएशन होती है, स्मेल आने लगती है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और ये क्या सेफ ऑपरेशन है? इसके कोई मतलब मेजर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होते हैं? इसके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और बहुत सिंपल तरीके से ये। बहुत महंगा तो नहीं है? महंगा तो कुछ है, इसलिए क्योंकि ये जो स्लिंग होता है उसकी एक सर्टेन कीमत होती है, तो उसकी कीमत की वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर दूसरे ऑपरेशन। प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंचने वाले हैं, अगर कोई ऐसी चीज है, कोई खास पैगाम नाजरीन के लिए या कोई खास बात आप कहना चाहें तो बताइए। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा, दो एस्पेक्ट्स। एक तो एस्पेक्ट इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी आपको एंटीबायोटिक्स कुछ ज़्यादा खानी पड़ जाए तो आप इमीडिएटली कोशिश करें कि एक्सपर्ट के पास आ जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इवन हमारे जीपी हजरात जो हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है इन ब्लैडर बिहेवियर के बारे में। दूसरे ये कि अगर इनकॉन्टिनेंस है तो इसका इलाज करवा लें, क्योंकि इसका इलाज अवेलेबल है। सही। और आसानी से हो जाता है, कोई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो लोग जो हैं वो सालों साल परेशान होते रहते हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। तो इस सूरत में ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जब तक हम इसकी इलाज नहीं कराएंगे हम अपने आप को एक परेशानी में रखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम पे आपकी तशरीफ आवरी का। और मुझे उम्मीद है कि आज जो गुफ्तगू आपके साथ हुई ये नाजरीन के लिए मुफीद साबित हुई होगी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा इस गुफ्तगू से। एक आम मसला था जिस पे आज हमने डिस्कशन किया और आई होप कि इसके बाद अक्सर हमारे नाजरीन जिनके जहन में अगर कुछ इस किस्म के सवालात थे तो उनका जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, हर दफ़ा हमारी यही कोशिश होती है कि कोई आम बीमारी या एक आम मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हों। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ और एक नए माहिर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।